बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SPSS ऑटोमेट में वेलकम। आज हम सबसे पहले कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। आप अपने SPSS के अंदर डाटा शीट ओपन करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ डाटा। सबसे पहले हम देखेंगे वन सैम्पल टी टेस्ट। उसके लिए एनालाइज में कंपेयर मीन्स में हमें जाना होगा। एनालाइज कंपेयर मीन्स में जाएंगे और कंपेयर मीन्स के अंदर हम अपना टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, वन सैम्पल टी टेस्ट। इसके लिए हमारा टेस्ट वेरिएबल है करंट सैलरी। इसको डबल क्लिक करके या फिर इस एरो से राइट साइड पे करेंगे करंट सैलरी। और हमारी जो टेस्ट वैल्यू है यहाँ पर हम वो टेस्ट वैल्यू हम सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 40,000। और ओके करने पर हमें यहाँ पर एक टी टेस्ट मिला है। यहाँ पर आप देखें कि इसका जो टी वैल्यू है -7.115 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। सिग्निफिकेंस की जो पी वैल्यू आई है टू टेल्ड की 0.000 आई है। तो इससे हमें ये पता चला कि वी विल रिजेक्ट द null hypothesis and there is significant difference between 34,000, ये 34,000 और 40,000, इसके दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो ये हमारा हो गया वन सैम्पल टी टेस्ट। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और इंटरप्रेट कर सकता हूँ ChatGPT में पेस्ट करके। वो स्टेप आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, सेव नहीं करता। अब हम अपने सेकंड टेस्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड टेस्ट के अंदर हमने इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट किया था। उसके अंदर आप जाएंगे एनालाइज के अंदर, कंपेयर मीन्स और इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टेस्ट वेरिएबल और ग्रुपिंग वेरिएबल है। जो हमारे पास टेस्ट वेरिएबल है उसमें हम रखेंगे करंट सैलरी को। ये हमारा कौन सा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और नीचे इंडिपेंडेंट हमेशा नीचे आता है ग्रुपिंग वेरिएबल के अंदर। ये अपने बात याद रख लेनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हम जेंडर रख लेते हैं। जेंडर को हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर रख लेंगे। नाउ इसके बाद हम अपने ग्रुप्स को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा जो ग्रुप 1 है वो हमने अपने डाटा के अंदर से देखेंगे। ग्रुप 1 हमने M सेलेक्ट किया हुआ है और ग्रुप 2 को हमने F सेलेक्ट किया। अपने डाटा के अंदर हमने जो भी रखा हुआ है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो हमने जेंडर के अंदर यहाँ पर ये देखें नंबर 2 में जो जेंडर रखा था, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये देखें F आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करूँगा जब डबल क्लिक तो नज़र आ जाएगा कि F और M हमने वैल्यू रखी है। 1 2 रख सकते हैं, पूरा मेल एंड फीमेल लिख सकते हैं, F और M लिख सकते हैं। जो भी हमने लिखा हो वो हमने यहाँ डिफाइन ग्रुप्स के अंदर करके भी इसको बताना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम ऑप्शंस में जा सकते हैं और 95% हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 0.05 अल्फ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कि 95 है। इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ का टेबल आ गया है। इस टेबल के आप अंदर देखें कि आपको जो वैल्यू F स्टैटिस्टिक है 119 आया है। और हम यहाँ पे इक्वल वेरिएंसेस लिवीन्स टेस्ट जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये देखता है कि इक्वल वेरिएंसेस हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएंसेस हैं दोनों ग्रुप्स की वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो लिवीन टेस्ट हम डिटेल में बाद में भी कर सकते हैं। तो आपने इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड देखनी है। जो मीन सैलरी है डिफरेंट है हर बंदे की, सिमिलर नहीं है डाटा या सैम्पल साइज दो ग्रुप्स का डिफरेंट है। तो लिवीन टेस्ट नॉट एज्यूम हम करेंगे। उसके बाद हम टी वैल्यू यहाँ पर 10 वाली नहीं, टी वाली ये 11 वाली मेंशन करेंगे अपनी रिसर्च के अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.00 है और हमारा ये जो 11 है वो 0 से बड़ा है। तो हमारी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये जो पी वैल्यू आई है, पी वैल्यू हमारी क्या है? टी वैल्यू हमारी ग्रेटर है पी वैल्यू से। जी ठीक है, यहाँ पर हमारा हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस हाइपोथेसिस को भी। इसको भी आप डाटा को यहाँ से कॉपी करके ले जा सकते हैं ChatGPT में और इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इसको मैं सेव नहीं करता और इसको मैं नो कर देता हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आया है हमने परफॉर्म किया था वो पेड सैम्पल टी टेस्ट था। इसकी भी आप दोबारा प्रैक्टिस करें। इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन बिगिनिंग सैलरी एंड मीन करंट सैलरी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, एक ही बंदे की सैलरी शुरू वाली और बाद वाली, इसमें क्या कोई फ़र्क है, तो वो सेम पर्सन होगा, उसकी रिपीटेड मेजर होगी, तो पेड में उसकी हर बंदे की अपनी पेड में वैल्यू आएगी, पेड सैम्पल टी टेस्ट लगेगा अगर एक ही बंदे की हम पहले और बाद वाली सैलरीज देख रहे हैं। तो हम इसके लिए एनालाइज के अंदर जाएंगे, कंपेयर मीन्स में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के अंदर हम जाकर और एनालाइज कंपेयर मीन्स और सॉरी पेड सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट नहीं, पेड सैम्पल टी टेस्ट। डिपेंडेंट, पेयर जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, तो स्लिप ऑफ टंग के लिए सॉरी। पेड सैम्पल टी टेस्ट आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्रीवियस और करंट रीडिंग लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि हम जो पेयर वन है हमारा बिगिनिंग सैलरी होगा, ये बिगिनिंग सैलरी हमारा पेयर वन होगा, और वेरिएबल टू अब आ गया कि वो आप बताएं, तो वो हम करंट सैलरी कर देंगे। ये दो हमारे वेरिएबल आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शंस देख लेंगे, 95 है तो कंटिन्यू, और यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो ये हमारे पर वैल्यू जो आई है टी की -35.0 आई है, तो ये वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी है हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू से। तो इससे हमें पता चला कि हमने क्या करना है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो दोनों सैलरीज हैं उसमें 17,000 और 34,000 इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, ये हमने अपने स्टैट्स के रिजल्ट्स के अंदर लिखेंगे। इसी टेबल को यहाँ से हम कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या चैट जीपीटी में ले जाकर इंटरप्रेट करेंगे। फ़िलहाल इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने बस ये एक चीज़ याद रखनी है कि अगर बहुत कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास आ जाता है, जैसे 0.000 था इसके अंदर, तो फिर एविडेंस हमारे पास पी वैल्यू के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट हमने अपने पास जो टेस्ट रखा है वो है वन वे एनोवा टेस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे, इज़ देयर अ डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑफ ग्रेटर देन 2 ग्रुप्स, अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास ग्रुप्स हों। तो इसके अंदर हम जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। तो डिफरेंट कैटेगरीज, जॉब कैट, ये यहाँ पर ये जॉब कैट है, एम्प्लॉयज़ की कैटेगरीज है, एम्प्लॉय कैटेगरी है। इसके अंदर वैल्यूज़ हम देखें, ये आप देखें ये ग्रुप कितने हैं, दो हैं या तीन हैं या तीन से ज़्यादा हैं, यहाँ पे 4 ग्रुप हैं। एक ग्रुप क्योंकि ज़ीरो उसने दे दिया, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, ज़ीरो भी रख सकते हैं। मिसिंग वैल्यू कोई हो कि कोई नहीं, आप ना क्लर्क हैं, ना कस्टोडियल है, ना मैनेजर हैं, तो वहाँ पर जो लोगों का डाटा है वो ज़ीरो में डालेंगे हम। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू सेलेक्ट की हुई थी पहले यहाँ पे अपने क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चनेयर डाला हुआ है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर, जो बंदा जॉब कैटेगरी के ऊपर कोई टेस्ट लगाना चाहेगा तो वो इसकी कैटेगरी यहाँ से देखेगा, भाई ये तो ज़्यादा हैं, तो टी टेस्ट नहीं लगेगा, इसके लिए हम उसके अंदर एनोवा लगाएंगे। अब देखिए सेम डाटा सेट है, सारे टेस्ट लगते जा रहे हैं बारी बारी, लेकिन वेरिएबल हम डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। अब हम जॉब कैटेगरी को जब डालते हैं इसके अंदर करंट सैलरी के साथ, तो एनालाइज के अंदर जाएंगे, एनालाइज के अंदर कंपेयर मीन्स में वन वे एनोवा में जाएंगे, कंपेयर मीन्स, और यहाँ पर हम वन वे एनोवा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर हमारे पास करंट सैलरी, इसको हम डिपेंडेंट लिस्ट, और यहाँ पे फैक्टर, फैक्टर हमारा पे क्या है, फैक्टर वो होता है हमारे पास जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो। ये एनोवा की असम्पशंस भी हैं कि हमारे पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होना ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट। अब इसके अंदर देखें, एम्प्लॉय कैटेगरी जॉब कैट को मैं फैक्टर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर भी हम कोई टेस्ट हम इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर टैमहेन टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहले टकी टेस्ट का ट्रेंड था एलएसडी टैंक और बोन फेरोनी, ये टेस्ट ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब एसपीएसएस के अंदर आप ये देखें कि टॉमहेन टेस्ट और ये डनट टेस्ट, डनट T3 उन्होंने नीचे डाल दिया। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डनट T3
टेस्ट होता है और गोम्स वेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों के आपस में डिफरेंसेस आप इंटरनेट पे बैठ के निकालें और पढ़ें, तो बहुत कम इन दोनों में फ़र्क होता है, तकरीबन मिलते जुलते ये सारे टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे हम पहला टेस्ट टॉम हेंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट हॉक भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने से यह हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं डिफरेंट, और हमारे पास हम एनोवा का टेबल आ गया है, पोस्ट हॉक टेस्ट का टेबल आ गया। एनोवा के टेबल के अंदर आप देखें तो हमारे पास 434 एफ़ की स्टेटिस्टिक निकली है 434। तो डिफरेंस इन सैलरीज इज़ स्टैटिस्टिकली different, but if you want to see difference between all the categories in terms of how much, तो फिर हम क्या करेंगे, अनोवा में पोस्ट हॉक टेस्ट लगाकर इसका कि कितना डिफरेंस है हम वो देख सकते हैं। तो डिफरेंस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पर हम देखें, हमने टॉम हेंस टेस्ट जब लगाया है तो उसने सिग्निफिकेंस में सब में ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि सबकी ही सैलरी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सबकी सैलरी, ये क्लर्क की सैलरी कस्टोडियल के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है, मैनेजर के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है, कस्टोडियल की बाकी दो के मुकाबले में सिग्निफिकेंट है, इसी तरह मैनेजर की बाकी दो कैटेगरीज के बारे में सिग्निफिकेंट है। याद रखें हमारे पास 3 कैटेगरी थी और एक मिसिंग था, तो तीनों को 3 × 3 9 ये कैटेगरियाँ इसने बनाकर पोस्ट हॉक में दे दी हैं। इसको यहाँ से हम कॉपी करके और फिर उसको लेके जा सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। अब नेक्स्ट इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ और एक आध टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोरिलेशन की बात करते हैं कि हमने पियर्सन कोरिलेशन देखनी है। तो कोरिलेशन सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी। पहले हम SPSS के अंदर कोरिलेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक नया टेस्ट शुरू करते हैं। तो कोरिलेशन करने के लिए SPSS के अंदर ये सबसे आसान टेस्ट होते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। एनालाइज के अंदर जाएंगे, एनालाइज के अंदर कोरिलेट के अंदर जाएंगे। कोरिलेट के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हमने चेक करने हैं आपस में, तो बाईवेरिएट के अंदर ये नीचे देखें पियर्सन और स्पीयरमैन खुद ही आ गए हैं। पियर्सन कब यूज़ होगा और स्पीयरमैन कब यूज़ होगा, जब हमारे पास होगा कॉन्टीन्यूस डाटा होंगे तो पियर्सन यूज़ होगा, जबकि एक कैटेगरिकल या कॉन्टीन्यूस और कैटेगरिकल वर्सेस कॉन्टीन्यूस होगा हमारे पास, तब हम स्पीयरमैन यूज़ करेंगे। सादा ज़बान में नॉन पैरामीट्रिक डाटा के लिए स्पीयरमैन और पैरामीट्रिक न्यूमेरिकल टाइप डाटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पियर्सन्स। अगर मैं आपसे पूछूंगा 2 कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हैं तो आप उनकी रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर पियर्सन कोरिलेशन। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक कैटेगोरिकल है और एक कॉन्टीन्यूस है, तो आप क्या बताएंगे कि हम क्या निकालेंगे, स्पीयरमैन्स। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनालाइज कोरिलेट बाईवेरिएट के अंदर चले गए हैं और हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है वेरिएबल के अंदर हम डालेंगे सैलरी और जॉब टाइम, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, करंट सैलरी, और यहाँ पर हम उनका जॉब टाइम एक सेकंड ज़रा, ओके। ये देखें यहाँ पर है जॉब टाइम, मंथ सिंस हायर का क्या ताल्लुक़ है, करंट सैलरीज़ का, यानी कितने महीने काम करने से उसका ताल्लुक़ इस बात से कि उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। ये अपने अपनी रिसर्च में देखना है यहाँ पे, तो हम दोनों को यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर नीचे से पियर्सन जब सेलेक्ट करेंगे और फिर हम ऑप्शंस में जाएंगे और इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको चाहिए डाटा में तब आप इसको ओके कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर हम 2 टेल्ड करके ओके कर देंगे। ये देखें ये हमारे पास एक वैल्यू का चार्ट टेबल आ गया है। इसके अंदर आप देखें कि जो वैल्यू है वो है 0.084, पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू 0.084। ये हमारा आर स्टैटिस्टिक है, ठीक है। पियर्सन का आर की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई है, ये 0.084
अब ये 0.084 देखें जो होता है कोरिलेशन, इसके अंदर वैल्यू कहाँ, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से +1। +1 होगी कि बहुत ज़्यादा इसकी रिलेशन है, -1 होगी कि इसकी नेगेटिव रिलेशन है, 0 होगी नो रिलेशन। तो ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.084, 0.1 के बराबर है। तो 0 से थोड़ा सा प्लस की जानिब हल्का सा है, तो हल्की सी पॉजिटिव कोरिलेशन आएगी। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हल्का सा पॉजिटिव डेविएशन उसके अंदर शो होगी। वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारे पास। तो इस टेबल को आज आपका काम है कि यहाँ से कॉपी करें और चैट जीपीटी में पेस्ट करके कहें इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ दिस पियर्सन कोरिलेशन। तो आपको कहेगा वीक पॉजिटिव 0.084 है, तो ये 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वीकली पॉजिटिव हमारे पास रिलेशन है। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वैल्यूज़ भी हम सारी देख लेते हैं बारी बारी। बाकियों का क्या मतलब है ये देखें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था, पी वैल्यू होती है हमारी 0.067 आई है। तो इसका क्या मतलब है, ये अल्फ़ा से थोड़ी सी हमारी वैल्यू बड़ी है। और आपको पता है कि जब हमारी वैल्यू पी से बड़ी हो, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या है, इज़ ग्रेटर देन पी। छोटा निकला है ना, पी की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पर हमारा 0.067 है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी बड़ी है 0.05 से, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है 0. इससे 0.05 है वो, और ये 0.06 है। ये वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है हमारी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन पी, so we have significant results. There is a weak positive correlation between the two variables. तो इसको हम चेक कर लेते हैं चैट जीपीटी से। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर जाके चैट जीपीटी की वेबसाइट में हम चैट के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इंटरप्रेट पियर्सन कोरिलेशन, ये हम इसके अंदर कमांड देंगे। अब इन दिस केस यू हैव अ कोरिलेशन ऑफ 0.084। इंटरप्रिटेशन स्ट्रेंथ कह रहा है कि है मौजूद लेकिन बहुत वीक है। मैंने आपसे कहा था ये बहुत वीकली पॉजिटिव है, और इसके अंदर ओवरऑल पॉजिटिव हमारे पास कोरिलेशन है। तो ये हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन थी। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें आज। थैंक यू।